जंगल में जिंदगी बहुत मुश्किल है। जब कभी पुलिस एलआरबी के लिए जंगल में घुसती तब हुक्का पानी तक बंद हो जाता। पग पग पर खतरा बना रहता है। न जाने कब पुलिस की गोली सीना छलनी कर जाए, इसका अंदाजा भी नहीं होता। परिवार और नाते रिश्तेदारों की चिंता अलग से सताते रहती है। संगठन में अब कोई दम नहीं रह गया, वह अपने मकसद से भटक गया है। संगठन के बड़े माओवादियों की जिंदगी मस्त है, वहीं गरीब और मध्यम लोगों का जीना दूभर है। संगठन में शोषण जमकर किया जाता है। महिलाएं और लड़कियों की इज्जत रोज नीलाम होती है। कई साथियों ने सरेंडर कर दिया। उनसे और गांव वालों से जाना कि सरकार की नई दिशा वाली आत्मसमर्पण नीति बढ़िया है। पैसा भी मिलता है, रहने को मकान भी। वहीं अब ओपन जेल में रखा जाता है। परिवार का भी कहना था कि हथियार डाल सुकून की जिंदगी जियो। बहुत लोग अब परिवार के साथ है। यह कहना है शनिवार को खूंटी पुलिस कप्तान के सामने हथियार डालने वाले भाकपा के खूंखार माओवादी विमल लोहरा का। इसके 3 और नाम है, कोई विमल तो कोई बिरसा तो कोई कोका पाहन के नाम से इसे जानता है। भाकपा के चलकद एरिया कमेटी के एरिया कमांडर विमल लोहरा के नाम खूंटी में लगभग 12 नक्सली वारदात दर्ज है। सरेंडर के बाद मान सम्मान और फूलों का माला पहनकर गदगद विमल ने कहा, वर्ष 2012 में एक पुलिस वाले का बाइक पंचर हो गया था। वह खींचकर अपनी बाइक ले जाना चाहते थे, तब उन्हें एक रस्सी दिया। यही भूल उसे जंगल खींचकर ले गई। उसे पुलिस का दलाल बताकर कुंदन पाहन, डिब्बा पाहन और श्याम पाहन ने खूब टॉर्चर किया। वहीं उसे धमकी दी गई कि वह संगठन से भागा तो उसके पूरे परिवार को जान से मार दिया जाएगा। पुलिस की गतिविधियों पर नजर रखने का काम उसे मिला था। वर्ष 2015 में पहला खून उसने एक लड़की बिरसी समत का किया। पुलिस का मुखबिर करार देकर बिरसी को मौत के घाट उतारा गया था। वर्ष 2016 में पुलिस पार्टी पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने में वह शामिल था। 2017 में बीर बांकी प्रोजेक्ट हाई स्कूल, अस्पताल, प्रोजेक्ट भवन एवं टावर को विस्फोट कर उड़ा दिया था। वर्ष 2017 में मुरहू के किताहालू चौक में पुलिस के जवान आशियन पूर्ति को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। 2018 में खूंटी तमाड़ मेन रोड पर एक पंजाबी टेलर चालक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। सुने क्या बोले खूंटी के डीसी शशि रंजन, एसपी आशुतोष शेखर और सरेंडर करने वाला माओवादी विमल लोहरा। नक्सली है विमल लोहरा, जो भी यहाँ पे समर्पण कर रहा है, वो सरकार की चलाई जा रही ऑपरेशन नई दिशा का एक पार्ट है। और इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि वैसे तबके के लोग जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में कहीं ना कहीं अपने आप को पार लिए थे या फिर समाज में पीछे छूट गए थे और वापस से वो मुख्य धारा माना चाहते हैं, तो उसका सरकार तहे दिल से स्वागत करती है। और जितनी भी सरकारी योजना है उसका लाभ भी दिया जाएगा और जो भी प्रोटेक्शन है, जो भी चीज़ें हैं मुहैया, नीतिगत फैसले जो लिए जाते हैं, उसको सारी सुविधाएं उनको दी जाएगी। खूंटी पुलिस एवं सभी अर्धसैनिक बलों के प्रयास से भाकपा माओवादी प्रतिबंधित संगठन के चलकद एरिया कमेटी के एरिया कमांडर विमल लोहरा उर्फ बिरसा पाहन के द्वारा जिला प्रशासन एवं पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया जा रहा है। वर्ष 2012 से विमल लोहरा भाकपा माओवादी संगठन से जुड़ा रहा है और कुल 12 कांड खूंटी जिला अंतर्गत उसके विरुद्ध अंकित है, जिसमें विशेषकर बीर बांकी प्रोजेक्ट स्कूल को उड़ाने में सन 2017 में जो घटना हुई थी उसमें उसकी संलिप्तता रही है। साथ ही साइको में किताहातू मोड़ के पास जो आशियन पूर्ति की हत्या हुई थी उसमें इसकी भूमिका रही है। साथ ही वर्ष 2018 में नक्सलबंदी के दौरान जो ट्रक जलाया गया था और साथ में ट्रक ड्राइवर की गोली मारकर हत्या की गई थी, उसमें भी इनकी भूमिका रही है। इसके अलावा अन्य घटनाओं में भी इन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। साथ ही इन्होंने जो अपने स्वीकृत बयान में हम लोग को बताया है, विशेषकर वर्तमान में जिस प्रकार से भाकपा माओवादी संगठन में जो सभी शीर्ष के नेता हैं वो लेवी लेने और संगठन के जो सिद्धांत थे उससे क्षुब्ध होकर अन्य कार्य में लिप्त हैं, जिसकी वजह से ये लोग संगठन छोड़कर मुख्य धारा में अपने परिवार के साथ जीवन यापन करने के लिए पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर रहे हैं। साथ ही एक और जो महत्वपूर्ण बात इन्होंने बताई है वो ये है कि विशेषकर जो स्थानीय ग्रामीण हैं, स्थानीय आदिवासी लोग हैं जो भटक कर इन संगठनों में जुड़े हैं, उनका विभिन्न प्रकार से जो शीर्ष के नेता हैं इन संगठनों में उनके द्वारा शोषण किया जाता है और उस शोषण से भी
ये लोग क्षुब्ध हैं। जो छोटा छोटा बच्चा है और हमको ज़बरदस्ती हमको उठा लिए और जब एकदम 7 बरस हम रहे तो कोई काम का जो जिम्मेदारी हमको नहीं दी। और जंगल में इतना तकलीफ है कि आपको कभी जब प्रशासन LRP के लिए जब घुसती है तो आपको कभी कभी खाना भी नहीं मिलता है। जब तक नहीं निकलेगा तब तक खाना भी नहीं मिलता था। तो सरकार की आत्मसमर्पण नीति का आपको कैसे जानकारी है? वो तो जानकारी बहुत कोई आत्मसमर्पण किया और जेल से भी जब छुटकारा मिला और वो लोग बताता है गांव घर में अभी लोग आराम से रह रहा है और कहीं कहीं सरकार भी कुछ पैसे वैसे दिया, रहने के लिए मकान तक के दिया, जमीन उमीन सब कुछ सरकार बहुत आजकल जो आत्मसमर्पण का जो एक पॉलिसी है तो वो और रहने के लिए भी ओपन में रखता है। तो इसलिए हम इस हमको बहुत अच्छा लगा। और बाद में पार्टी छोड़ के कुछ दिन हाल फिलहाल कि पार्टी छोड़ के हम घर में रहे, गुप्ती में छुपके रहते थे। तो बाद में परिवार वाला भाई लोग भी क्या देखिए कितना दिन आप छुपके रहेंगे, ऐसे में नक्सली भी आपको खोजेगा और कहीं टाउन भी अब नहीं जा पाएंगे, पुलिस भी खोजेगा तो दिक्कतें होगा। इसलिए अब आत्मसमर्पण करने से ही ठीक रहेगा। मैं रोड भी नहीं था, ऐसे ही रास्ता था तो जवान का एक बाइक पंचर हो गई करीब शाम को 4 बजे लगभग। तो हमसे राशि मंगा ठोचन के लिए तो पूछ रहे का बाबू राशि उसी होगा? हाँ सर होगा, गांव घर में तो हम लोग रखते हैं तो होगा दीजिए। हम लोग का गाड़ी खराब हो गया ठोचन के लिए बोला तो उसके बाद राशि हम दे दिए और सर लोगों से बातचीत भी हम किए जवान से। तो आना जाना वाला आदमी हमको देखा, उसी दिन बाज़ार लगता था हम लोग का बगल गांव में, आना जाना वाला लोग देखा तो वही सूचना नक्सली संगठन में नक्सली का आदमी जो उसका नेटवर्क दे दिए कि विमल फान तो पुलिस मुखबिरी है। उसी दिन बहुत देर तक के पुलिस से बात कर रहा था, इस तरह का रिपोर्ट चल गया। तो बाद में हमको मालूम भी नहीं था, तो हम घर में थे। तो 1 महीने के बाद 2012 जुलाई में नक्सली हमारा घर को घेर लिए रात को 10 बजे 10:30 बजे लगभग। उसके बाद वो लोग बोल रहे हम लोग पुलिस ही वाले हैं। तो रात में पुलिस ही वाले हैं या कोई पार्टी वाला हम नहीं चिन्ह रहे। तो मेरा मैडम भी थी और हम थे तो हम निकले। तो जैसे हम निकले तो वो लोग हमको मरना शुरू कर दिए पूरा। कोई बंदूक के खूंदे से मर रहा है, कोई पैर से लात मार रहा है, कोई हाथ से मर रहा है, कोई मोजार से भी मुंडी में मरा। तो बाद में मेरा पत्नी मना कर रही थी तो फिर भी वो लोगों नहीं माना। तो बाद में हम पूछे क्या गलती किया आप लोगों अंधाधुंध मार रहे हैं? तो कुछ तो हम लोग बात कर लेंगे, हम क्या गलती किए? तो वो लोग बोल रहे हैं कि आप साला पुलिस ही के ही आदमी है, इसलिए बार बार मुठभेड़ हो रहा। उसी समय मरंगुरु पहाड़ में होता था मुठभेड़ और वही रास्ता से जवान भी मतलब गुजरता था। और बगल में हम घर बनाए तो वो लोग साके हुआ मार पीट करके। और भाई लोग तो पुराना घर में थे, वो लोग यहीं रहता है, ये गांव तरफ थोड़ा दूर है। ये लोगों भी हमको नहीं देखा तो उसी समय उठा के ले गया। उसी समय खुदनपान था, यहाँ का पूरा एक नामी वाला नहीं था, खुदनपान था। तो बाद में सुबह वो लोगों को कॉन्टेक्ट किया, दादा हम लोग एक पुलिस का आदमी को पकड़े हैं, उसको आपके पास ले जाएंगे या इसको कैसे करेंगे, ऐसे वो लोगों को। तो बाद में खुदनपान बोला कि नहीं, उसको मेरे पास से ले आओ, उसको मारपीट नहीं करना, कुछ नहीं करना है, हम थोड़ा उससे जानकारी लेंगे, इंक्वायरी कर लेंगे बोला। बाद में एक वहाँ से एक बुसुडी गांव है, वो गांव से थोड़ा एक बीच में टाण है, मैदान है, वहाँ बुलाया। तो बाद में खुदनपान हमको अलग से बैठाया, पूछते थे कि ये कैसे आना हुआ
अब क्या गलती की है। तो नहीं दादा, हमको पुलिस मुखबिरी घोषित करके हमको यहाँ ये लोग मार पीट करके लाया। तो मोबाइल है बोल रहा है, हाँ मोबाइल था, लेकिन उन लोगों ले लिया है। तो बाद में वो बोला नहीं ठीक है, आप भगा भगी नहीं करना, नहीं तो ये लोगों को गोली मार देगा, अभी कोई मार पीट नहीं करेगा, और कहीं अगर चोट वोट लगा है तो दवा सब दे देंगे, इंजेक्शन। अब आराम से रहिए, कुछ दिन रखेंगे, उसके बाद आपको छोड़ देंगे। तो बाद में उन लोगों को पता चला कि मदन बनमोलाई पुलिस का आदमी नहीं था, लेकिन धोखा से इसको हम लोग मार पीट किया गया। तो बाद में उन लोगों डिस्कशन किया, हम लोग इसको नहीं छोड़ेंगे और अपना टीम में ही इसको रखेंगे और इसको हथियार मतलब तत्काल नहीं देना है। हम लोगों चावल दाल ये सब पहुंचाने के लिए काम इसको देना है। और कुछ दिन तो बहुत दिन नहीं दिया था हथियार, ऐसे 4 बरसा 5 बरसा जैसे नहीं दिया था। तो 393 और कभी कभी मतलब एसएलआर सब भी ढोने के लिए जो लंबा रास्ता में देता था, कोई मतलब ढोने नहीं सकता था, तो बोलता था विमल जी अब तो जवान है, थोड़ा इसको मदद कीजिएगा, पिटो जिटो। हम लोग LGS से बोलते हैं, उसी में हम लोग घूमते थे। LGS में आपका 7 आदमी से इतना ही संख्या हम लोग रहते थे। हम लोग का जो पुलिस का गतिविधि को मतलब लेना है, किधर से पुलिस ही आ रहा है, इसे हम लोग का काम था, और एकदम साइड ही होना है, तो जनता से मीटिंग करके एकदम। कोहराम लाइव के लिए खूंटी से गौरव कश्यप की रिपोर्ट।